और फैटी लिवर में भी हेल्पफुल रहती है। तो कुल मिला के अगर बात करें तो 3 पॉइंट: खाने में फ़ैट कम, कार्बोहाइड्रेट्स कम, तेल घी कम, डेली एक्सरसाइजेज, वैक्सीनेशन। ठीक है। अनुराग मिश्रा, हम लोग रीजेंसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से हैं। आज हम लोग यहाँ सम्मिलित हैं वर्ल्ड लिवर डे मनाने के लिए। हर साल 19 अप्रैल को ये मनाया जाता है जागरूकता फैलाने के लिए कि लिवर डिजीज़ क्या हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो अगर हम बात करें एक रोज़ाना के हमारे खान पान के बारे में, तो हम बहुत ज़्यादा फैटी मील्स लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेल घी जो खाने में होता है उससे लिवर की बीमारियां बढ़ रही हैं, है ना। तो हम लोग को अपने खाने में तेल घी की मात्रा कम करनी चाहिए, फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स कम करने चाहिए। ठीक है, हेल्दी फूड्स ज़्यादा लेने चाहिए, बैलेंस्ड मील लेनी चाहिए, सलाद ज़्यादा खानी चाहिए, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा लेनी चाहिए। हम फैट्स भी ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ फिर हमें डेली एक्सरसाइजेस करनी होती है। ठीक है, डेली 30 मिनट की एक्सरसाइजेज रिकमेंडेड है। तो ये सब चीज़ें आपके लिवर के लिए हेल्पफुल रहती हैं। लिवर में वसा या फैट जमा नहीं होता और लिवर बेटर अपना फंक्शनिंग करता है। अल्कोहल, ये वही मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत में 6 करोड़ लोग हैं जिनको हेपेटाइटिस बी है, और उनमें से 95% को नहीं मालूम कि उनको हेपेटाइटिस बी है। तो यदि किसी को हेपेटाइटिस बी है और हम रेज़र शेयर करते हैं, तो जब हम शेविंग करते हैं तो छोटी छोटी कैपिलरीज या कभी ब्लड आ गया, तो वो ब्लड अगर रेज़र पे लगा है और दूसरा व्यक्ति उसी को यूज़ कर ले रहा है और उसके भी अगर कट लग गया, तो हेपेटाइटिस भी एक से दूसरे में फैल सकता है। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि रेज़र हुआ, नेल कटर्स हुए, ये आपको अपने सेपरेट रखने चाहिए, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अगर यदि कोई हेपेटाइटिस से पीड़ित व्यक्ति है तो उसको सैलून में जाके शेविंग नहीं करवानी चाहिए, उसको घर में शेव करना चाहिए और तुरंत एक डॉक्टरी चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए। रूप से कैसे स्वस्थ रहे, इसको लेकर के जो हमारी रोज़मर्रा की रूटीन है, दिनचर्या है, उसमें क्या बदलाव करने चाहिए कि हम लीवर के किसी भी रोग से ग्रसित ना हों। गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मैं ये बताऊंगा कि पहली चीज़ तो डाइट डाइट पे ध्यान देना होगा। डाइट में क्या है कि हम लोगों को जंक फूड, फैटी फूड्स और अनहाइजीनिक फूड्स को अवॉइड करना है। दूसरा चीज़ है कि अपने खाने में फ्रूट्स इंटेक को बढ़ाना है, फाइबर इंटेक को बढ़ाना है, और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, जिससे मीठे फूड्स होते हैं जिसमें ग्लूकोज लेवल खाने के तुरंत बाद बढ़ जाती है, ऐसे फूड्स को हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। और फूड्स की बात हो गई, इसके बाद एक्सरसाइज में हम लोग को डेली 30 मिनट्स प्रतिदिन, 30 मिनट प्रतिदिन हम लोगों को एक्सरसाइज में लगाना चाहिए। और इसके अलावा हम लोगों को फिजिकली फिट रहने के लिए योगा, मेडिटेशंस ये भी करने चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों को कोई भी दवाएं अपने मन से मेडिकल स्टोर से खरीद के या अपने मन से नहीं खानी चाहिए, क्योंकि बहुत दवाइयाँ होती हैं जिसका लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है और लीवर को हार्म पहुंचा सकती हैं। इवन फॉर एग्जांपल जैसे पैरासीटामॉल है, पैरासीटामॉल नॉर्मली हम मैक्सिमम 8 ग्राम तक एक दिन में खा सकते हैं, लेकिन अगर किसी पेशेंट का लीवर ख़राब है तो उसको पैरासीटामॉल थोड़े और डोज में नुकसान कर सकती है जो नॉर्मल इंसान को नहीं करेगी। अल्कोहलिक, जैसे किसी पेशेंट को अगर अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ है और वो पेशेंट अगर 4 ग्राम तक भी अगर खा ले रहा है, 4 ग्राम से भी ज़्यादा अगर थोड़ा बहुत भी खा ले रहा है, तो उसको पैरासीटामॉल पॉइजनिंग होने का डर रहता है। इसलिए हम लोग को बिना चिकित्सीय परामर्श के कोई भी अपने मन से दवा नहीं खानी है। और दूसरी बात है एल्कोहल अगर नहीं लेते हैं तो इट इज़ वेल एंड गुड, और अगर फिर भी अगर लेना है तो सेफ लिमिट में लेना है, नॉट मोर देन 2 ड्रिंक्स इन ए डे। आज 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो जैसा डॉक्टर प्रवीण झा सर ने बताया वर्ल्ड लिवर डे के बारे में कि इस पर हम लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या प्रिवेंशन रखने हुए हैं और क्या क्या हम लोग को जानना ज़रूरी है। मैं इसमें कुछ चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूँ, जैसे बैलेंस डाइट हो गई, रेगुलर एक्सरसाइजेज हो गए, और ग्रीन वेजिटेबल्स एंड स्प्राउट्स एंड ऑल द थिंग्स। उसके अलावा सब लोग का हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का स्टेटस पता होना चाहिए, और जिसका हेपेटाइटिस बी नेगेटिव है उसको वैक्सीनेशन ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि सर वैक्सीन जो आप
होता है। तो आपकी तरफ से जागरूकता को देखते हुए क्या मैसेज है, किस तरीके से हमें लीवर की बीमारियों से बचना है? जो लीवर की ज़्यादातर बीमारियां हैं, जैसे लीवर सिरोसिस, खासकर वो हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है, जिसमें बी और हेपेटाइटिस बी और सी वायरस मुख्य कारण हैं। तो इनका जो बचाव का कारण है वो इनका फैलने का कारण है मेनली ये निडल, जो हम हॉस्पिटल्स में निडल अगर रीयूज करते हैं एक मरीज से दूसरे मरीज की, तो संक्रमण फैलने का रिस्क रहता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ये रिस्क रहता है संक्रमण का। ये चीज़ें तो हम लोगों को बहुत आजकल, जैसे इतने जागरूकता दिवस चल रहे हैं तो उनमें चीज़ें पता हैं, लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं